मोची का गुणगान। एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसके बंगले के पास में ही एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। और उस मोची की एक खास आदत थी कि वो जब भी जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाने लगता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह सेठ एक दिन व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर वापस लौटते वक्त उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। स्वदेश विदेशों से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की उस बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वह खड़ा होकर ठीक तरह से चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक उसके कानों में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। आज मोची के भजन भी सेठ को कुछ अच्छे लग रहे थे। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो, और मानो कि जैसे जैसे मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे हों। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार भी है। उसे अपार आनंद और शांति की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को अपने घर पर बुलाया और कहा कि मेरी बीमारी का इलाज दूर से आए बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारा भजन गुणगान ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 5,000 रुपये इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन जब से मोची उससे वो रुपए लिए तब से उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो सारी रात यूं ही इधर उधर करवटें बदलता हुआ पूरी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसे को कहाँ छुपा कर रखूं और इनसे मुझे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान होने लगा कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया, और अधिक रुपए होने के कारण वह आलसी और नित्य भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था, क्योंकि उसके मन में पैसे की खुशी जो थी। अब तो उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया और धीरे धीरे अपना कर्म कार्य नहीं करने की वजह से उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जाने लगी थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए, मुझे ये धन नहीं चाहिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया, और जब मैं अपना काम किया करता था तो मैं हमेशा भगवान के भजनों में खोया हुआ रहता था। वो भी गाना भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तुड़वा दिया। अतः मुझे ये आपके रुपए नहीं चाहिए। इतना कहकर मोची वो पैसे उसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख भी है कि किस तरह हमें पैसों का लालच अपनों से दूर कर देता है। हम ये भूल जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति भी है जिसने हमें बनाया है। आज के माहौल में ये सब अक्सर बहुत देखने को मिलता है कि लोग 24 घंटे सिर्फ जॉब की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, पैसों की बातें करते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि पैसे जीवन यापन के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा है और ज़रूरी भी, लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को भूल जाना भी हमारी एक बड़ी मूर्खता ही तो है। दोस्तों, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप खूब पैसा कमाइए और खूब तरक्की करें, लेकिन साथ ही साथ
अपने माता पिता और परिवार की सेवा भी करिए। हमेशा दूसरों के भलाई की बातें सोचिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और हमें इस कहानी से एक अच्छी सीख मिलती है। तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।